सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आज हम लोग का एक्सपायरी कैसा रहा एंड कल हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं एंड आने वाले वीक्स में अगेन वो वीकली एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम लोग बताएंगे वीकली व्यू हम लोग का क्या चल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, क्या बोला। अगेन लेवल्स मैंने दे दिए थे, लेवल्स बहुत परफेक्टली वर्क किए, बहुत परफेक्टली वर्क की। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया था, अगर इसके नीचे जाता मार्केट तो फिर हम लोग 350 तक देख सकते थे, और नीचे जाता तो और नीचे के लेवल्स आपके सामने थे। अपसाइड हम लोग तभी प्ले करते जब हम लोग को 17600 के ऊपर मार्केट दिखता। ये कल के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है तो क्लोजिंग का वेट करो, ट्रेंड के फेवर में खेल रहे हो तो क्रॉस होते ले सकते हो। ठीक है, सो अगर निफ्टी का बात करूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर निफ्टी का बात करूँ तो निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट का भी कोई भी कन्विंसिंग कैंडल क्लोज नहीं किया है सपोर्ट एरिया के नीचे, कोई भी कन्विंसिंग कैंडल क्लोज नहीं किया, और अपसाइड में भी 17600 क्रॉस नहीं हुआ। सो अगर बॉटम टू टॉप देखोगे तो हाँ मूवमेंट आया है, अगर बॉटम से टॉप तक लगाओगे तो मार्केट अच्छा खासा 150 पॉइंट्स मूव किए। ठीक है, एक स्ट्रेंथ था। लेकिन ये जो मूव आया है ना, इस मूव में पैसे ज्यादा नहीं बने होंगे, ऑप्शन बायर्स के नहीं बने होंगे, सेलर्स के पैसे बने हैं, लेकिन ऑप्शन बायर ज्यादा नहीं कमा पाया। एक स्ट्रांग मूव था, लेकिन ये जो बीच में हुआ ना एक दो घंटा, ये बीच में जो एक दो घंटा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बायर अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा। बाद में ब्रेकआउट आया गया वो अलग चीज है। ठीक है, फिर मैं बैंक निफ्टी देखो, देखो इसी के कंपैरिजन में थोड़ा बैंक निफ्टी खोल लो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ना ऊपर गया ना नीचे गया, कुछ नहीं हुआ। कल हम लोग वीडियो में भी बात किए थे कि इसके नीचे जाएगा तो एक फास्ट मोमेंटम आ जाएगा 40,000 तक, और वो थोड़ा और अगर नीचे ट्रैक किया तो फिर हम लोग एक 39,800 तक टच करने जा सकते हैं। डेट टू ऑफ के इस एरिया का हम लोग बात भी कर रहे हैं। ठीक है, सो लेवल टू लेवल मार्केट गया, लेकिन एट द एंड में बार बार क्या बोलता हूँ, लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन खींचना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई भी खींच सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है व्यू, क्या व्यू क्या बना रहे हो और व्यू कितना बार सही होता है, बिकॉज व्यू पे ही आप खेलोगे। अगर आप बोल रहे हो आप साइडवेज है मार्केट तो आप स्ट्राइडल लगाओगे, शॉर्ट स्ट्राइडल, लॉन्ग स्ट्राइडल नहीं, शॉर्ट स्ट्राइडल प्ले करोगे। अगर आप बोल रहे हो कि बुलिश हो तो आप फिर पुट सेल करोगे, अगर आप बोल रहे हो कि आप बेरिश हो तो आप कॉल सेल करोगे, या फिर अगर आप बायर हो तो वाइस वर्सा काम वाला काम करोगे। ठीक है, तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने व्यू क्या दिया था कि व्यू साइडवेज है। ठीक है, आज हम लोग का व्यू पिछले 3 दिन से मैं साइडवेज ही बोल रहा हूँ, पिछले 3 दिन से देखो तो आज का व्यू भी मेरा साइडवेज है, कल का व्यू भी अगर मैं दिखा दूँ सो साइडवेज था। ठीक है, उसके एक दिन पहले भी मैंने बोला था साइडवेज है। ठीक है, उसके कुछ दिन पहले लगभग हम लोग मंडे को बोले थे कि बुलिश है मार्केट, मंडे को। और मंडे का मार्केट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मंडे का मार्केट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये है मंडे का मार्केट। ठीक है, मंडे का मार्केट बहुत अच्छा बुलिश गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद इस दिन भी नेट टू नेट में देखो, नेट टू नेट में आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, इस दिन अगर बात करें, इस दिन अगर बात करें तो नेट टू नेट में जहां से खुला और जहां बंद हुआ थोड़ा एक मोमेंटम आया, लेकिन नेट टू नेट में कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, आज का भी बात करूँ तो नेट टू नेट में मार्केट कहीं नहीं गया। ठीक है, जहां खुला था वहीं आ गया। ठीक है, तो हम लोग का व्यू बहुत परफेक्ट जा रहा है। अगर और थोड़ा पीछे जाओगे ना, वेट अ मिनट, ये हम लोग निफ्टी पे आ गए ना, अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये तो मंडे को बुलिश था मैं, उसके बाद शायद फ्राइडे को व्यू नहीं डाला था, शायद फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं कर रहा था इसलिए व्यू नहीं डाला। ठीक है, यस, फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। अच्छा हाँ, मेरा तबीयत खराब था, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। इसके बाद व्यू शायद है नहीं, बिकॉज मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था। चलो अब आते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों के पास एक 40,500 का कॉल सेल पड़ा हुआ था, पिछला वीडियो में जाके देख लो। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यार, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हम लोग के पास एक 40,500 का कॉल सेल पड़ा हुआ था, और एक हेज लेके गया था मैं। तो लगभग ओवरऑल इसमें 5,500 बने, और इसमें हेज में मेरे 2,400 चले गए। तो नेट टू नेट हम लोगों ने लगभग 2,000 का प्रॉफिट किया। और आज हम लोगों का जो मंथली ट्रेड चल रहा है उसमें हमने क्या किया, 17,900 का कॉल हटाया है और कॉल को अपना अंदर लाया 17,800। तो दो काम किया मॉर्निंग में ही, अगर आप ध्यान से देखो टाइमिंग, तो 9:15 में सबसे पहले इसको निकाला, बिकॉज मार्केट खुला नीचे। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ऑर्डर डिटेल में दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट। सो अगर आप ध्यान से ऑर्डर डिटेल देखना चाहो तो हम लोगों ने शॉर्ट कहाँ पे किया था, हम लोगों ने शॉर्ट किया था अराउंड 248 पे, हम लोगों ने वापस बाईबैक कहाँ किया, 26 पे। सो 248 से 26 एक अच्छा डिसेंट प्रीमियम मिल गया, मतलब लगभग 90% प्रीमियम एरोड हो गया। उसके बाद होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक काम और क्या किया, हम लोगों ने 17,900 को हटाया, 17,900 का कॉल हटाया और थोड़ा सा कॉल को अंदर लाया। ठीक है, क्यों लाया अगेन वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब ये वीकली ट्रेड, सॉरी ये जो मंथली ट्रेड हम लोग का चल रहा है 17,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल चल रहा है, शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं बोलो इसको, इसको आप आयरन फ्लाई बोल सकते हो। जो आयरन फ्लाई हम लोग का चल रहा है, जब वो क्लोज हो जाएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे मैनेज किया, क्या मैनेज किया, ये सब मैं खत्म होगा तो बात करूँगा। अभी आ जाते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल के लिए मैं प्लान क्या कर रहा हूँ। सो देखो, लेवल इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर निकलता है, देखो आज यहीं से गिरा है, एक राउंडिंग टाइप का एक, देखो क्योंकि मार्केट
गिरने के बाद पूरा रिकवर करके ऊपर बंद हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा कैंडल बना हुआ होगा, राइट। कलर रेड होगा डेफिनेटली, कलर ग्रीन नहीं होगा, बिकॉज ओपनिंग प्राइस से हम लोग नीचे क्लोज हुए हैं, तो कलर रेड ही होगा। बट कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आगे प्लान क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता भी है, इस लाइन के ऊपर 40,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मान लो कल ओपन होता है या कोई भी कैंडल क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो मैं बोलूंगा 39,800 का आप पुट शॉर्ट करो, ठीक है। 39,800 का पुट शॉर्ट कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग का सजेशन मैं कब दूंगा, जब मार्केट 39,850 के अगर नीचे आना चालू किया या क्लोजिंग स्टार्ट किया, तब आप पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्रॉस करने के बाद हम लोग को एक फास्ट मोमेंटम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मैं कोई फास्ट मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली एक्सपायरी 3 दिन में आने वाला है। तो अगर इसके ऊपर जाता भी है मार्केट फ्राइडे को, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग एक, हाँ, फास्ट मोमेंटम शायद हम लोग को 300 पॉइंट का मिल जाए, लेकिन वो फास्ट नहीं होगा यार मेरे हिसाब से। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स करेक्ट करूंगा। मान लो इसके ऊपर जाता भी है, तो मार्केट आराम आराम से ऐसे 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 करके यहाँ कहीं टच करेगा, और वो भी आने में शायद फ्राइडे में नहीं आएगा, फ्राइडे को कुछ यहाँ ही कहीं क्लोज करेगा, फिर मंडे को ट्राई मारेगा। सो आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए आना, ठीक है। अभी मार्केट को बहुत बहुत ताकत लगाना पड़ेगा ऊपर आने के लिए बैंक निफ्टी में। हाँ, लेकिन अगर 39,850 के नीचे जाना चालू करता है, तो फिर हम लोग को एक फास्ट और क्विक मोमेंटम मिलेगा 850 के नीचे 600 तक का। सो लगभग 250 पॉइंट का एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है। 850 के नीचे क्लोज करता है, मान लो 50 पॉइंट चला गया क्लोजिंग 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 का वेट करने में, या 100 पॉइंट भी चला गया क्लोजिंग का वेट करने में, तो भी एटलीस्ट हम लोग 150 पॉइंट्स एक क्विक मोमेंटम की तरह कैच कर पाएंगे, जो कि बहुत होता है। ऑप्शन में अगर स्पॉट पे आपने 150 पॉइंट कैप्चर किया, ऑप्शन में 0.5 डेल्टा के हिसाब से आपको 75 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि डिसेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आपको एक क्विक मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को एक पुल बैक मिल सकता है 39,600 के बाद, और उसके बाद फिर ब्रेक करेंगे तो हम लोग फिर अगेन 39,000 तक जा सकते हैं। सो यहाँ से भी हम लोग को 800 पॉइंट्स का फॉल मिल सकता है। अगेन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करना, अगर आता है तो। एक पुल बैक के बाद जब दोबारा तोड़ेगा, फिर से एंट्री लेंगे और फिर से हम लोग 600 पॉइंट राइड कर सकते हैं। सो अब मैं थोड़ा सा बियरिश टर्न हो रहा हूँ मार्केट में, दैट टू ऑफ की अगर ये लेवल क्रॉस करेगा नीचे तब। बियरिश का मतलब ये नहीं कि हर जगह से बियरिश, लेवल टूटने के बाद ही बियरिश हूँ। अगर ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टडी जाएगा, इतने फास्ट मोमेंटम के साथ नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी में लेवल्स जो कल वाले थे वही हैं, लेवल्स चेंज नहीं हुए हैं। 40,200 के ऊपर हम लोग 40,500 तक जा सकते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, फास्ट नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पर आएंगे, इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है, टच करेंगे, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करेंगे। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना भी है, तो यहाँ पर आके इस एरिया में कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, वोलेटिलिटी करना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक करेंगे, तब जाके कुछ हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे गए तो फिर ऐसे आ भी जाएंगे, अगर ऐसे ऊपर गए बिना प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग फिर नीचे आ भी सकते हैं। सो बैंक निफ्टी पे आई थिंक काफ़ी डिटेल मैंने दे दिया। लेवल आप चाहो तो माफ कर लो, इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई लेवल। मैंने आज तक लेवल्स के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। अगेन वो हेल्प करता है, लेवल बहुत हेल्प करता है, बिकॉज वो लेवल ही एक एरिया है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मैं बुलिश है कि बेरिश हूँ। लेकिन मैंने जो बड़े पैसे बनाए हैं वो व्यू बना के बनाए कि ठीक है, ये एक लेवल है, इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर मैं बेरिश, इस लाइन के नीचे मैं बेरिश हूँ तो बेरिश ट्रेड लूंगा। फिर व्यू है कि इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो स्लो एंड स्टडी जाएगा, इस लाइन के नीचे आता है तो क्विक एंड फास्ट आएगा। तो उन सब चीज़ों पे मैंने पैसे बनाए हैं, लेवल मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट होता भी, ठीक है। अब चलो बैंक निफ्टी का बात करते हैं। सो निफ्टी का ध्यान से देखो तो 3 दिन से एक रेंज में घूम रहा है, 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। जब इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तभी हम लोग निफ्टी में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। अपर साइड रेंज है 17,600, बॉटम साइड रेंज अगर ध्यान से देखो तो 17,450 को आप बोल सकते हो। 450 के ऊपर रहने का मार्केट कोशिश कर रहा है, तो काइंड ऑफ आई कैन से कि 150 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें निफ्टी घूमने का कोशिश कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, आज उसका एक ब्रेकआउट हुआ, डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, और एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा एक अपसाइड पुल होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ऊपर और स्पेस है निफ्टी के पास। अगर बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बेरिश व्यू ले रहा हूँ, तो अगेन फाइनेंशियल अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो निफ्टी ऐसे अकेले नहीं जा सकती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। सो अगर 17,600 के ऊपर निकलती है, अगेन फिर भी हम लोग लेवल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर 17,600 के ऊपर निकलती है निफ्टी, तो हम लोग के पास 200 पॉइंट का स्पेस है। 17,750 तक आप चाहो तो टारगेट ले सकते हो अपना, अगेन 800 तक का भी वेट कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप ना 20-30 पॉइंट पहले प्रॉफिट बुक करो, ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार राउंड नंबर को मार्केट टच नहीं करता है, ठीक है। सो 17,800 से 17,750 ये एक पूरा जोन रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस प्लान करके फिर 150 पॉइंट से 200 पॉइंट तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर निकल जाना। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मार्केट नहीं आने वाला है 17,600 के ऊपर। हाँ, मार्केट भले ही आज क्लोज किया है, बहुत बहुत पास आकर के क्लोज किया, फिर भी मेरा एक कन्विक्शन है कि मार्केट नहीं जाएगा 17,600 के ऊपर।
जाता है तो फिर हम लोग बात करेंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग को एक फास्ट सेलिंग कहाँ से देखने को मिल सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सो अगर निफ्टी 17,500 के नीचे स्लिप करना स्टार्ट करता है, अगर निफ्टी 17,500 के नीचे स्लिप करना स्टार्ट करता है तो हम लोग एक अर्ली एंट्री ले सकते हैं। हालांकि एक परफेक्ट एंट्री 450 के नीचे होगा, लेकिन 50 पॉइंट अर्ली एंट्री ले सकते हैं, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। आप मैक्सिमम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल देना यार, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक अर्ली एंट्री ले सकते हैं। 500 के नीचे हम लोग को एक क्विक सेलिंग मिल सकता है, जो कि यहाँ पर आएगा। फिर फोर्थ टाइम मतलब डिपेंड करता है कि ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये 3 बार टेस्ट कर चुका है, चौथी बार अगर टेस्ट करने यहाँ आता है, थोड़ा पुल होना चाहिए। अगेन टेस्ट जब भी कर रहा है मार्केट, पुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 90% मार्केट रिकवर कर गया, 60-70-80% रिकवर कर, कोई फायदा नहीं। 50% से ज़्यादा रिकवरी नहीं होना चाहिए। तो मान लो 17,500 टूट रहा है, ठीक है, और यहाँ से 50 पॉइंट हम लोग गिर रहे हैं, तो 25 पॉइंट से ज़्यादा का पुल नहीं होना चाहिए। सो अगर 25 पॉइंट्स का पुल के बाद मार्केट वापस नीचे ब्रेक होता है, तो फिर हम लोग एक गैप फिलिंग मोमेंटम में जाएंगे, ठीक है। ये जो गैप क्रिएट हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग गैप मैं बोल सकता हूँ इसको, बिकॉज ये गैप फिल हो नहीं पा रहा है बहुत बार। आज मार्केट गैप डाउन खुला था, आज गैप फिल हो सकता था, बट आज भी गैप फिल नहीं हुआ। तो अगर वापस हम लोग इसको टेस्ट करेंगे तो बार बार होल्ड नहीं करने वाले हैं। एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, अगर चौथी बार हम लोग यहाँ पे आते हैं और 500 को तोड़ते हुए आते हैं, तो फिर हम लोग गैप फिलिंग में चले जाएंगे। गैप फिल होता है, फिर 17,350 पे हम लोग थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम करके वापस एक पुल बैक लेके, हो सकता है इस बार का एक्सपायरी, जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, 17,500 के पास ही होने वाला है। एक्सपायरी के बाद, ये जो मंथली एक्सपायरी होने वाला है, मंथली एक्सपायरी के बाद हम लोग एक ट्रेंड डिसाइड करेंगे ऊपर या नीचे का। तो मंथली एक्सपायरी में मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट 17,600 के ऊपर, और डाउनसाइड अगर पूछो तो 17,350 या 17,300 के नीचे जाने वाली है। तो 300 पॉइंट का एक रेंज है, 17,600 टू 17,300, इसी रेंज में मार्केट इस मंथली एक्सपायरी में रहने वाली है। डेट टू ऑफ की प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट प्लान कर सकते हैं गैप फिलिंग के लिए। और गैप फिल के बाद एक पुल होगा, उसके बाद फिर से अगर ब्रेक करता है तो हम फिर तो प्राइस एक्शन में ही आ जाएगा, तो फिर सेलिंग में बहुत अच्छे से हम लोग प्ले कर लेंगे। 350 टूटा तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 17,200 तक आ सकते हैं, और वहां पर फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे हमको नहीं लगता कि हम लोग अगले मंथ में भी जा रहे हैं। सो मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि 17,200 और 17,000 और 17,200 ये पूरा एक बाइंग एरिया बन चुका है। हम लोग इसको दोबारा कभी टेस्ट कर, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, दोबारा हम लोग टेस्ट करने नहीं जाएंगे, चाहे कितना नेगेटिव सिनेरियो बन जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से हम लोग 17,200 को, सॉरी 17,200 नहीं, वहाँ पे तो हम लोग सपोर्ट लेने जा सकते हैं, लेकिन 17,000 को हम लोग टेस्ट करने कभी नहीं जाने वाले हैं। आने वाले 2-3 मंथ तक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके आए हैं, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकते हैं। 17,000 हम लोग टेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, 17,200 150 यहाँ पर आकर के हम लोग फिर से एक बाउंस लेंगे, और वो बाउंस फिर डिसाइड करेगा आगे अगेन प्राइस एक्शन कैसा है, ग्लोबल सिनेरियोज कैसा है। सो आई होप आपको एक व्यू मिल गया हो, ठीक है। लेवल नहीं मिलेगा यार, अगर आप मुझे सुनते हो तो मैं लेवल देने वाला बंदा नहीं हूँ कि इसके ऊपर कॉल खरीद लो, उसके ऊपर पुट खरीद लो। हालांकि मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ लेवल के मामले में भी, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, कितना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। लेकिन मेरा मेन मकसद होता है कि एक पूरा व्यू बता के दो कि ऐसा होगा तो ये करना, ऐसा होगा तो वो करना। मैं प्रोबेबिलिटीज पे चलता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है, ये पॉसिबिलिटी 3 है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। मैंने अपना एक प्लान बता दिया आपको, ठीक है। हम लोगों ने इस वाले एक्सपायरी में हम लोगों ने यहाँ पे पुट सेल भी किया था, अराउंड आइकन से इस एरिया में पुट सेल करके पैसा कमाया, ठीक है। इस एरिया में नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस एरिया में नहीं किया था यार, मुझे याद आ रहा है, मंडे को हम लोग पुट सेल किया था, हाँ मुझे याद आ गया, मंडे को हम लोगों ने पुट सेल किया था। वीडियो में पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हो। मार्केट ऊपर आया, हम लोगों ने पुट सेल में अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। सो मंडे को पुट सेल किया, मार्केट ऊपर आया, अच्छा पैसा कमाया। इस एरिया में हम लोगों ने फिर कॉल सेल किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ भी हम लोगों ने अच्छा पैसा पैसा कमाया। तो हम लोग 39,500 के पुट में भी पैसा कमा लिए, 40,500 के कॉल में भी पैसा कमा लिए। तो हम लोग, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं टॉप और बॉटम कैच कर लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू एक बहुत परफेक्ट एरिया में जाके परफेक्टली एग्जीक्यूट हो पाता है आजकल, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है। अगेन एक्सपीरियंस। तो चलो बकवास बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। सो रिलायंस पे नज़र रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिलायंस थोड़ा सा मुझे हालांकि आज कंसोलिडेशन में था, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट अपसाइड में कंसोलिडेट कर रही है तो फिर अपसाइड रैली शायद कंटिन्यू कर लेगी। तो कल भी मैं बोल के गया था रिलायंस थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग में जा सकता है, मेरे हिसाब से ये सेलिंग में आ सकता है रिजल्ट आने के बाद। कल फ्राइडे है, कल तो अगर मार्केट्स के बीच में तो रिजल्ट नहीं है देगा ये लोग, मार्केट खत्म होने के बाद ही देगा। तो थोड़ा सा यहाँ से मुझे सेलिंग दिख रहा है, अपसाइड जाता है तो फिर इसके ऊपर अपसाइड भी जा सकता है। बट एक व्यू बनाओ यार मार्केट में, या तो मैं ऊपर खेलूंगा या तो मैं नीचे खेलूंगा। अगर अपसाइड खेल रहे हो तो फिर डाउनसाइड आ रहा है तो आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए। अगर डाउनसाइड खेलना चाहते हो, ऊपर जा रहा है, तो आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए। एक साइड का प्लेयर बनोगे तो पैसे कमाओगे, दोनों साइड खेलना चाहोगे, हो सकता है कभी पैसे बना लोगे, लेकिन अक्सर दोनों साइड खेलने से ओवर ट्रेडिंग में फंस के लॉसेस हो जाते हैं, टैक्सेस ज़्यादा भरना पड़ता है।
टैक्सेस भी एक तरह का लॉसेस ही है, ठीक है, जिस पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। सो आई थिंक आज के लिए बहुत है यार, बहुत ज्ञान दे दिया। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक भी आई कैन से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।